औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी और किसी किस्म की भी टेंशन ना लें इंशाअल्लाह। आपको मैंने आज टाइमली बताया यार कि मार्केट 300 कुछ पॉइंट प्लस थी कि यार स्टॉप लॉस लगाओ, खुदा का वास्ता स्टॉप लॉस लगाओ, और आप लोग मेरी बात पे अमल ही नहीं करते तो फायदा क्या हुआ। बाकी इंशाल्लाह अब हमारे पास 3 आइटम रह गए हैं। थोड़ा सा डीएम सील पड़ा हुआ है और मेरे 3 दोस्तों के बाद डिमांड फ्री मोटर पड़ा हुआ है और मेरे पास भी है, भाई झूठ नहीं बोलूंगा। और इसके साथ साथ टीआईए भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं उसको बेचूंगा अपनी मर्जी से और मेरे पास बहुत कैपेसिटी बन गई है। इंशाल्लाह मैं उसको खरीदूंगा भी सही दोबारा, अगर नीचे आया तो बहरहाल मैं फिलहाल इसको होल्ड रखूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे एंड वाले जो है, मैं पूरी मार्केट में काम नहीं करता, एंड में मैं बताता हूँ कि मैं किस सेक्टर में और किस सेक्टर में काम करता हूँ, तो वो आपको भी पता होगा। और आज माशाल्लाह मेरे पास टेक्नोलॉजी भी पड़ी हुई थी कल वाली, वो भी मैंने आज बेची है। और इसके अलावा दोस्तों पेल अब मेरे पास नहीं है और एफएफएल वो भी नहीं है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और इनसे भी जान छुड़ाई है। टीआरजी और एवियन और नेटसोल से भी जान छुड़ाई है। बाकी मैंने आज बाय किया था ओडीडीसी और पीपीएल, 1 रुपया लास्ट में बेचा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई मसला नहीं है, अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों आज मार्केट सऊदी बादशाह के आने के बाद मार्केट में आज ऑटो सेक्टर में मैंने आपको टाइमली बताया कि कोई बंदा ऑटो सेक्टर के नजदीक ना जाए, और आज ऑटो सेक्टर आपके सामने ही है। और मैंने साथ तो 747 रुपए पे आखिरी बेचा मैंने 7,500 शेयर, उसके बाद मेरे पास साथियों नहीं है। बाकी होंडा कार, और आज वो भी मैंने कल की क्लोजिंग से थोड़ी सी नीचे बेची है होंडा कार, और बड़ा कंधारा और छोटा कंधारा, इससे भी मैंने जान छुड़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उसको अपनी मर्जी से बाय करूंगा। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने ग्रुप में टाइमली सबको बताया, एक ग्रुप जो जिन ग्रुपों में मैं ऐड हूं, एक ग्रुप में मैंने बताया कि दोस्तों बेचो माल बेचो, अबे 30% ही बेच दो, 40% ही बेच दो, 10,000 शेयर है 3,000 बेच दो यार, 7,000 रख लो। आप लोग हमारी बात नहीं मानते तो मैं आपके पोर्टफोलियो में घुस के तो नहीं काम कर सकता। बाकी अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। आज मार्केट का जो हाई लगा वो 73,260 का लगा। कल भी मैंने आपको 73,000 और 170 का बोला था, और कल जो आने वाला है उसका भी मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट का कल जो हाई लग सकता है वो 73,040 का लग सकता है। 73,040 के ऊपर मार्केट आए तो इसको बेचे माल को। और आज जो लो लगा है वो 72,707 का लो लगा है। 72,761 पॉइंट मार्केट 3 पॉइंट माइनस के साथ बंद हुई है। 620 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 190 पॉइंट मार्केट कंपनियां प्लस हुई हैं, 150 कंपनियां माइनस हुई हैं और 23 कंपनियां बराबर रही हैं। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज वॉल्यूम लीडर में शामिल था जनाब आपका पेल, जिसके ध्यान 2 दिनों से हम दे रहे हैं आपको। पेल में आज भी 1 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है, 26 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई है और 64 मिलियन का वॉल्यूम था इसमें। और एफएफएल में भी 40 मिलियन का वॉल्यूम था और डब्ल्यूटीएल में 29 मिलियन का वॉल्यूम था। इसमें भी हम काम नहीं कर रहे, हम नेटवर्क में भी हम काम नहीं कर रहे। और एजीएल का भी मैंने आपको कल भी बताया था और आने वाले कल में भी आपका एजीएल परफॉर्म करेगा, वीडियो को गौर से सुना करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज मिक्स ट्रेंड था मार्केट में और सेशन वोलेटाइल था, सारा दिन मार्केट उतराव चढ़ाव का शिकार रही और 620 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ मैंने पहले बताया। और 495 पॉइंट मार्केट प्लस हुई एक टाइम में, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आ गई और ये सेलिंग का सिलसिला पूरा दिन कंटिन्यू जारी रहा और मार्केट तकरीबन 505 पॉइंट 50 पॉइंट में रेंज बोर्ड एक्टिविटी के साथ आज सारा दिन परफॉर्म करती रही। सऊदी अरब की जो टीम पाकिस्तान में आई हुई है और उसकी खबरों पे मार्केट सारा दिन चलती रही। और दोस्तों इसके अलावा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकों में आज के दिन में काम हुआ है। और उसके बाद दोस्तों बैंकों में तकरीबन जो पॉइंट देखते हैं तो 35 पॉइंट प्लस थे। फार्मा के 2 पॉइंट 2 दिन से फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा था और 20 पॉइंट फार्मा के भी प्लस थे। ऑयल एंड गैस और सीमेंट और फर्टिलाइजर में आज सेलिंग देखने में आई और ओडीडीसी तकरीबन आज के दिन में जो बंद हुआ वो 2 रुपये और 13 पैसे कमी के साथ आज के दिन में ओडीडीसी बंद हुआ और तकरीबन 134 रुपये 84 पैसे के ऊपर 136 का हाई बनाने के बाद और 134 रुपये 30 पैसे का लो भी बनाया और लो के करीब ही बंद हुआ है। और पीपीएल भी आज के दिन में तकरीबन 3 रुपये 19 पैसे इसकी कीमत में कमी आई है। खबर यही थी जो मैंने पिछले दिन आपको बताई थी कि गैस और ऑयल की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में भी इनसे एहतियात से काम करें। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खरीदा था
लास्ट पे मैंने ओजीडीसी को, टीपीएल को और ओजीडीसी को बेचा है इंशाल्लाह। बाकी रिफाइनरी पड़ी हुई थी, उसको मैंने अच्छा काम हुआ है मेरा आज रिफाइनरी सेक्टर में भी और बाकी सेक्टरों में भी। और कल का दिन भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बताएंगे आपको कि कल आपने डिप के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि रिफाइनरी बाय करें, रिफाइनरियों में आप नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी और पीआरएल के ऊपर फोकस रखें, और ऊपर जाता तो बेचे भी सही, किसी भी शेयर के साथ रिश्तेदारी नहीं करने का। इट्स ओके अगर मुझे फॉलो करते हैं तो। जहां चाराने का फायदा मिले, चाहे मशूक हो या एटम हो, पैसे लो और जान छुड़ाओ। मैंने भी कभी मशूके नहीं पाली, और ये तुम निकाह करके बैठ जाते हो शेरों के साथ, शेरों से निकाह भी मत करें। बाकी अल्लाह ताला की जात करम फरमाएगी। और आज हाफ पावर में भी तकरीबन तेजी देखने में आई, और 2 रुपए और 17 पैसे का हाफ पावर की कीमत में आज के दिन में इजाफा हुआ, और 139 रुपए 94 पैसे के ऊपर बंद हुआ। कल का दिन भी आपका हाफ पावर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। पावर सेक्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, आज एनसीपीएल थोड़ा नीचे आया, उसमें आपने परेशान नहीं होना। और हाफ पावर और कैपको आज भी कैप था माशाल्लाह, और कल के दिन में भी कैपको परफॉर्म करेगा। ये मैं आप बीच बीच में बताया करूंगा आइटम, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लिया करें। और आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो अक्टूबस आईटी सेक्टर में आज के दिन में भी, अक्टूबस आज के दिन में भी कैप हुआ माशाल्लाह। और इसके साथ साथ आज के दिन में ग्लैक्सो, सिटी फार्मा और अक्टूबस, और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारे पास फार्मा का एक भी शेयर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फार्मा सेक्टर इंशाल्लाह बेहतर लगता है, और स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर भी बेहतर लगता है। और आज तकरीबन इसके अक्टूबर की कीमत में 4 रुपए और 88 पैसे का इजाफा देखने में आया, 700 रुपए 6 पैसे के ऊपर बंद हुआ। और सीमेंट में आज मिला जुला रुझान रहा सीमेंट सेक्टर में, और सीमेंट में डीडी खान में एक टाइम में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई, और 85 रुपए हाई लगाने के बाद तकरीबन 2 रुपए प्लस होने के बाद ये 82 रुपए और 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 70 पैसे माइनस। कल का दिन भी अगर आपको ये मिलता है, आज का 81-80 लो है, और कल 81 रुपए 40 पैसे तक इसको आप खरीद सकते हैं। और चिराग को भी आप बाय करके रख ले, इंशाल्लाह इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 75 रुपए डीडी खान सीमेंट का, और बैठे रहे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। चलो 78 रुपए स्टॉप लॉस रख लो, मसला नहीं है। और चिराग इसकी मैं आपको 90 रुपए मैंने टारगेट दिया है, 100 रुपए भी मैं करा के दिखाऊंगा इसको डीडी खान सीमेंट को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों लकी और पायनियर मैपर स्टार्ट की कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया। एक टाइम में लकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा था, और लकी तकरीबन 870 का इसने हाई लगाया है, 850 का लो लगाया है, और 853 रुपए के ऊपर ये बंद हुआ है लकी सीमेंट। इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी, और सीमेंट सेक्टर मजीद भी अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बताता चलूं, आज स्टेट बैंक की उसकी वजारत खजाना की जानिब से और स्टेट बैंक की जानिब से भी एक बयान था कि आने वाले मई में इस महीने भी शायद मीटिंग अनाउंस कर सकते हैं, या जून के बजट के बाद इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, तो इस वजह से स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर ये आपका परफॉर्म करेगा। और इसके साथ साथ सीमेंट भी, स्टील भी, फार्मा भी और ऑटो सेक्टर ये परफॉर्म करेगा, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं कि आज के दिन में ऑटो सेक्टर में भी सेलिंग देखने में आई, और छोटा गदारा, बड़ा गदारा आज के दिन में तकरीबन बड़ा गदारा वो 305 रुपए का हाई लगाया है, और 300 ही मेरा 10 का टारगेट था, इंशाल्लाह 300 और 310 का टारगेट था। मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, और 4 रुपए 60 पैसे फिर भी इजाफा हुआ है, 291 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, 285 का लो लगा, 305 का हाई लगा। और छोटा गदारा भी आज माशाल्लाह तकरीबन मैंने आपको सेलिंग कॉल दी थी कल, और साथियों में हम काम नहीं कर रहे भाई। और कल अगर आप होंडा कार की बात करते हैं तो आज 310 का लो लगा है, और लो पे ही बंद हुआ है, और 336 का हाई भी लगा है, और माशाल्लाह उसके बाद 24 रुपए 21 पैसे बेचने के बाद 41 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, इसको हमने बाय करना है। मेरा टारगेट है 290 में मिल जाए ये, और 280-85 में मिल जाए मुझे छोटा बड़ा गंदारा, तो मैं इसको बाय कर लूं। और 132 रुपए में मैं इसकी कल पहली बाइंग करूंगा छोटे गंदारे की। अगर मेरी समझ में मार्केट का ट्रेंड अच्छा होगा, तो मार्केट का ट्रेंड मिक्स ही लगता है, कल के दिन में भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं देगी मार्केट, तो मैं इसको बाय करूंगा 130-132 में छोटे गंदारे को इंशाल्लाह। और दीवान फ्रूट मोटर मुझे कल 50 पैसे नीचे लगता है। फार्मा ऑटो सेक्टर की बात करता हूं तो ये 28 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में लेने वाला है, और फिर इसमें अल्लाह की जात बेहतर करेगी। लेकिन कल जो होगा आपको उसमें बताएंगे अपने ग्रुप में। और पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए आज 25 रुपए 8 पैसे का लो लगा है, 25 रुपए 40 पैसे बंद हुए, 1 रुपए 11 पैसे माइनस के साथ। और कल पीआईए अगर आपको 25 रुपए 10 पैसे में मिलता है जो आज का लो लगा है, यहाँ पे बाय कर ले 24
25.70 का आज इसका 25 रुपए 10 पैसे इसका लो लगा पीआईए का। इसमें अगर मिलता है 24 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस रख के बैठे हैं, इसमें मसला नहीं है और कल भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। इसके अलावा एजीएल है, एजीएल भी आप मुझे अच्छा लग रहा है भाई, एजीएल के ऊपर भी फोकस रखें इंशाल्लाह। मैंने आपको 30 रुपए का टारगेट दिया है, आज भी ये 26 रुपए 97 पैसे से वापस आया है और एजीएल मजीद भी अच्छा लगता है। पीटीसीएल की बात करते हैं तो पीटीसीएल आज 13 रुपए और 70 पैसे बंद हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 56 पैसे माइनस बंद हुआ है, 13 रुपए 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। नीचे के लेवल बता रहा हूं, ऊपर के नहीं, इट्स ओके। और थोड़ा सा कल मार्केट रेंज बाउंड लगती है भाई। और इसके साथ साथ दोस्तों एयरलिंक की बात करते हैं और लोटा भी आज गैप हो गया था भाई, तकरीबन 1 रुपए प्लस हो गया था लोट केमिकल। उसके बाद इसमें भी सेलिंग आई है। लोटा अभी आप होल्ड रखें, मैंने आपको 17 रुपए 40 पैसे और 18 रुपए में दिलाया हुआ है। आज भी 18 रुपए 40 पैसे का हाई लगाया है, डिविडेंड भी दे गया रुपए आपको और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। इसके ऊपर फोकस रखें। एयरलिंक की बात करते हैं तो मेरे बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भाइयों ने लिया हुआ है एयरलिंक और उनको मैं मना भी करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा एहतियात करो इसमें। और कल आप जितना मर्जी भर के ले लेना, 70 रुपए 70 पैसे में, जहां से रुपया माइनस हो 90 पैसे माइनस हो वहां से भरना शुरू कर देना 70 रुपए 70 पैसे में। और 69 का स्टॉप लॉस रख लेना, 70 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में भर लेना जितना मिलता हो एयरलिंक। और इंशाल्लाह टारगेट वही है इसका 85-90 रुपए वाला, वो मैं करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जरूर करूंगा। और कल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। पेल के ऊपर फोकस रखिएगा, वेज है और एफएफएल है, इनके ऊपर भी फोकस रखिएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो पेल था, वो आज हमने बेच दिया और अभी मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है, सिर्फ 4 शेयर के अलावा थोड़ा सा टैली पड़ा हुआ है मेरे पास और दिवान फ्रूट मोटर और पीआईए है मेरे पास, और पीआईए और दिवान फ्रूट मोटर और टीएमसीएल, ये 3 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। कल देखते हैं और मेरे दोस्तों के पास भी यही पड़े हुए हैं, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना तो अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और एनसीपीएल की बात करते हैं तो एनसीपीएल कल जरूर बाय कीजिएगा आप। 28 रुपए 40 पैसे में आगे 28 रुपए 70 पैसे क्लोज हुआ है एनसीपीएल और 29 रुपए का हाई भी लगाया है इसने। 1 रुपया प्लस भी हुआ था, उसके बाद मार्केट ने साथ ही नहीं दिया तो ये भी नीचे आ गया। और हाफ पावर भी आप इधर ही देख सकते हैं, हाफ पावर को अभी आप होल्ड रखें, कैपको को होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये मजीद अच्छे लगते हैं हाफ पावर और कैपको और अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। जीजीएल और ट्रीट का दोस्तों ने पूछा है तो ट्रीट और जीजीएल ये दोनों अच्छे लगते हैं, इसको अभी आप होल्ड रखें। हास्कोल की कल आपने जरूर बाय करनी है 7 रुपए 50 पैसे, जहाँ पे ये 14-15 पैसे माइनस हो हास्कोल, और इसको भर लेना और होल्ड रखना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी हास्कोल के बारे में। और लोड्स का मैं 3 दिनों से पिट रहा हूँ, आज लोड्स भी क्या हुआ है माशाल्लाह। और लोड्स का टारगेट मेरे पास 15 रुपये आ रहा है और पेल का टारगेट मेरे पास 32 रुपये है, 30 रुपये है, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और एफएफसी में भी आज सेलिंग देखने में आई है। और टीएमसीएल की बात करते हैं तो 1 रुपये 26 पैसे माइनस बंद हुआ है, 34 रुपये 90 पैसे के ऊपर आपके पास बहुत पड़ रहा है, बेचना नहीं है ना, शादी कर लो। और 34 रुपये 70 पैसे और 50 पैसे 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, जहाँ पे ये 40-50 पैसे माइनस हो, इसको देखिएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं अटल रिफाइनरी नशर रिफाइनरी, मैंने आपको बता दिया ये कल 3-3 रुपये 4-4 रुपये माइनस हो तो भर लेना और जैसे ये प्लस के करीब पहुंचे तो भाले ठोक देना। और मार्केट का ट्रेंड कल मिक्स ही होगा, रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी मैंने आपको बताया सेलिंग रही है। और आईएमएफ की टीम की बात करते हैं तो अगले माह आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान का विजिट कर रही है इंशाल्लाह इसी माह में 15 तारीख के बाद और सऊदी बादशाह क्राउन प्रिंस का भी 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह दौरा होगा, आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। और आईएमएफ की टीम जो आएगी पाकिस्तान तो वो कहेगी कि टैक्सों में इजाफा करो, उसने 1200 अरब रुपए का टारगेट दे दिया आईएमएफ को और एफबीआर इस महीने का टारगेट अचीव करने में नाकाम रही है। तो ये भी एक बैड न्यूज होगी पाकिस्तान के लिए, अगर ये टीम आएगी तो ये अपनी शर्तें मनवाएगी, बिजली महंगी करवाएगी, ये वो फलान ढमकान, और फिलहाल एहतियात से काम करें। दिसंबर में आज वजीर खजाना का भी बयान आया कि दिसंबर में महंगाई हम 5 से 10% पर ले आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जून में कम हो जाएगी। और चीन भी सऊदी अरब के बादशाह के बाद आने के बाद, सऊदी सलमान प्रिंस के आने के बाद, सुल्लू भाई के, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ अपनी शवादियाँ दिखाते हुए चाइना जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर लेके आएंगे। और इसके साथ साथ सऊदी से भी और अच्छी खबर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह के करम से ये जो मुआहदा हो गए हैं इसके साइन करने के लिए जनाब सऊदी प्रिंस आएंगे और साथ अपना वक्त लेके आएंगे और 5 से 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और 25 अरब रुपए की बात चली थी जो कि 15 पे आई, फिर 10 पे आई और आखिरकार करते करते 5 पे आ गई है। आज टेक्नोलॉजी में आने वाले दिनों में आपने काम करना है, बैंकों में अच्छे परफॉर्मेंस रहेगी, पावर सेक्टर अच्छा रहेगा। कल की जो
कल की जो मार्केट रहेगी वो 72,440 का लेवल होना चाहिए। 72,440 बाइंग लेवल 72,770 के ऊपर बंद हुई है, यानी 300-250 माइनस हो तो वहां पे बाइंग बनती है। और ऊपर का लेवल जो आ रहा है वो 73,070 का आ रहा है मेरे पास लेवल। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कल डिप में बाइंग करें, रिफाइनरी, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, और कल भी मार्केट आपकी रेंज बाउंड होगी। तो लिहाजा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ही फॉलो करते रहें, क्योंकि अब बाकी आपके पास है, आपकी मर्जी, जिसको मर्जी फॉलो करें। एक शेयर है, कल आपने ग्लैक्सो के ऊपर फोकस रखना है, मैं काम नहीं कर रहा। सरले, एजीपी, ग्लैक्सो वगैरह के ऊपर, फार्मा सेक्टर के ऊपर, और मैं काम नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। उसके अलावा अक्टूबर से एवीएन, नेटसोल, टीआरजी जरूर बाय करूंगा, बिस्मिल्लाह, साथ बिस्मिल्लाह। इसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल जो मेरा इसने ₹1.5 का लॉस करवाया, इसकी मैं धुनी मलूंगा कल इंशाल्लाह। कल इसको बाय करके ऊपर बेच के आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा इंशाल्लाह। और बड़ा नजारा ये भी अच्छा लगता है मुझे, एजीएल अच्छा लगता है, आप सुन लो, एजीएल अच्छा लगता है, पहले अच्छा लगता है, एफएफएल अच्छा लगता है, और लोर्ड्स अच्छा लगता है अभी भी, और वेज अच्छा लगता है, और टीएमसीएल कल 34 रुपए में बाइंग करने, हाफ पावर अच्छा लगता है, कैपको अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखें। ये कल के आइटम होंगे डीजी खान सीमेंट और पानीर मैपल चराट। डीजी ₹82.50 बंद हुआ है, अगर इसकी बाइंग करनी है तो ₹82.10, जहां पे ये 40, 50 पैसे, 90 पैसे माइनस हो, यहां तक आप इसकी बेफिक्र होकर बाइंग करें, ऊपर आपको मौका दे देगा। पानीर चराट भी ऐसी ही है। और एक शेयर है क्लोवर, आज भी क्या हुआ था ₹46.18 के ऊपर। कल मैं 3 दिन से पिट रहा हूं, मैंने 50 टारगेट दिया क्लोवर का, ₹46 तो आज हो गया है, और इंशाल्लाह मजीद भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों कल का दिन भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। और दोस्तों मैं कल टीआरजी, एवीएन, नेटसोल और रिफाइनरी में काम करूंगा। और ऑटो सेक्टर जो मैंने बेचा है, मुझे अच्छा लगता है ऑटो सेक्टर, अगर मुझे डिप पे मजीद मिला तो मैं इसको मजीद बाय करूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और दीवान फ्रूट मोटर को तो मैंने बेचना नहीं है, मेरा 31 का भी है, 30 का भी है, 32 का भी है, 34 का भी है, और मैं तो इसकी भाई शादी कर ली है, और मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा क्योंकि मेरे पास नीचे का भी पड़ा हुआ था। और पीआईए भी इंशाल्लाह कल इसकी जो बाइंग बनती है मैंने आपको बताया, ₹24.70 और 40 पैसे तक, ₹1 माइनस कल का दिन नहीं होगा ये। और इसकी यहाँ पे बाइंग बनती है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों टोमी है, टोमी को कल आपने बाय करना है, क्लोवर में काम कीजिएगा। पेल, वेज और टोमी बाय करना है, लोड में काम करना है। डीजी खान सीमेंट है, टीआरजी भी नट्स और ट्यूबस है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों दीवान फ्रूट मोटर तो कल जरूर बाय कीजिएगा, जिनके पास नहीं है कल आप बाय कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए, मेरे लिए, और जो मेरे साथ काम करते हो आप लोग, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों फिलहाल ये 2 दिन एहतियात से काम कर लो, जब तक ये सऊदी वक्त आ रहा है। और इंशाल्लाह आज जापानी वक्त के साथ भी मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और उन्होंने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यहाँ पे कारखाना लगाने की बातचीत चल रही है जापान वालों के साथ, तो ये भी एक अच्छा होगा। बाकी बैटरियां भी ठीक लगती है, सीजन है बैटरियों का, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। बाकी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर, हम सब पर रहम फरमाए। जितने भी बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लाशों को नफ़ों में तब्दील कर दे। मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।